आज हम करने वाले हैं इनकी अंडरआर्म वैक्सिंग। ग्रोथ तो आप देख रहे हो, अच्छी खासी ग्रोथ है, फुल ग्रोथ है। और पहले इन्होंने रेजर भी यूज़ किया हुआ है। अब ऊपर की ग्रोथ ऊपर की साइड जा रही है, नीचे की साइड जा रही है। अंडर ग्रोथ के भी काफ़ी बाल थे। सबसे पहले मैंने पाउडर लगाया अच्छे से, जिससे जो भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए और वैक्स स्किन में अच्छे से अप्लाई हो, जिससे हम जब स्ट्रिप लगाएंगे ना तो वो वैक्स में अच्छे से ग्रिप हो जाएगी और हेयर्स ईजिली निकल जाएंगे। मैंने यहाँ पे यूज़ किया एलोवेरा वैक्स, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। साल के 12 महीने चलती है, महीने के 30 दिन चलती है, बहुत बढ़िया लगती है। और सस्ता डब्बा आता है, 100-150 के अंदर आ जाता है आई थिंक, और आराम से खूब चलता है। देखो स्ट्रिप लगाई, अच्छे से प्रेस की और पुल की, देखो निकल गए। लेकिन इन्होंने रेज़र यूज़ किया हुआ है, इसलिए थोड़े थोड़े बाल रह गए हैं इनके, एक बार में क्लीन नहीं हुए, क्योंकि रेज़र कराने के बाद ग्रोथ बहुत हार्ड हो जाती है, एक बार में नहीं निकलती। अब ऊपर की साइड भी लगाया हमने, क्योंकि इनकी जो ऊपर की ग्रोथ थी वो काफ़ी सारी ऊपर की साइड थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वैसे तो कई लोग ये जानते ही होंगे, बिगनर्स को भी इतनी चीज़ तो नॉलेज होती है कि हमारी जिस डायरेक्शन में ग्रोथ जा रही है हेयर की, उसी डायरेक्शन में हमको वैक्स लगानी होती है। जैसे ऊपर की साइड है तो ऊपर की साइड लगाओ वैक्स, नीचे की साइड ग्रोथ है तो नीचे की साइड लगाओ वैक्स, और वैक्स अच्छे से लगाओ। उसके बाद देखो स्ट्रिप अच्छे से प्रेस करना होता है हमें, बिल्कुल अच्छे से। इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में प्रेस करो, बस पुल हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में करना, जिस तभी तो हेयर्स निकलेंगे जब अपोजिट डायरेक्शन में आप निकालोगे, पुल करोगे। देखो निकल भी गए, लेकिन अभी भी थोड़े थोड़े हेयर्स रह गए हैं। सबसे पहले हमने इनके अंडर आर्म्स को अच्छी तरह पहले क्लीन कर लिया है। ब्लैकनेस दिख रही है, ब्लैकनेस। और कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ब्लैकनेस किस वजह से आती है, कैसे हम कम करें। तो भाई ड्राइनेस की वजह से भी आती है। अच्छे से क्रीम लगाया करो, मॉइस्चराइजर लगाया करो। अंडर आर्म्स में ध्यान ही नहीं देते हो तो स्किन तो ब्लैक पड़ेगी ना। चलिए एक बार हमने फिर से पाउडर लगाया है, क्योंकि इनके थोड़े थोड़े बाल रह गए हैं, छोटे छोटे अंडर ग्रोथ के बाल, जो कि रेज़र या वीट यूज़ करने की वजह से आ ही जाते हैं। देखो कितने सारे दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये देखो कितने कितने बाल हैं। अब क्लाइंट को चाहिए कि एक एक बाल निकालो भाई, हमें ही नहीं मतलब रेज़र यूज़ किया हो चाहे कुछ भी यूज़ किया हो, हम वैक्सिंग कराने आए हैं, पूरे पैसे वसूलेंगे, एक भी बाल नहीं दिखना चाहिए। अब भाई समझ तो लो कि तुमने रेज़र मारा हुआ है, पहले ग्रोथ उल्टी टेढ़ी है तुम्हारी, बाल इतना लकड़ी जैसा हार्ड बाल है कि वैक्स तक नहीं उतार पा रहा उसको, पर समझते थोड़ी हैं कुछ। तो भाई हम भी कुछ नहीं कर सकते, लगा दी मैंने एक बार और वैक्स कि ट्राई कर लो कि भाई निकल जाए, कोशिश तो कर सकते हैं। एक तो इन लोगों को रीका वैक्स भी नहीं करानी होती, ब्राज़ीलियन भी नहीं करानी होती, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते, पैसे खर्च नहीं करने, करानी इनको सस्ती वाली है। तो एलोवेरा में इतना वैसा नहीं होता है कि भाई इतना हार्ड से हार्ड ग्रोथ निकल जाए, इतनी ज़्यादा हार्ड होती है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि आप रीका कराओ या ब्राज़ीलियन कराओ। नॉर्मल वैक्स तो मैं करती ही नहीं हूँ, बहुत कम। लेकिन अगर कस्टमर बोलता है कि हाँ आप यही वाली करिए, तभी मैं करती हूँ। जैसे इन्होंने मुझसे बोला मुझे एलोवेरा ही करानी है, वैसे मेरी पर्सनल बहुत फेवरेट है एलोवेरा, लेकिन हार्ड ग्रोथ पे बिल्कुल काम नहीं करती, क्योंकि थोड़े थोड़े बाल वो छोड़ ही देती है। देखिए फिर हमने एक बार और निकाली है, अच्छे से क्लीन कर दिए। फिर हम इसको एक बार अच्छे से वाटर स्प्रे की हेल्प से क्लीन करेंगे। जैसे चिपचिपापन जो रहता है ना, गंदा सा लगता है वो बहुत ज़्यादा समर के सीज़न में स्पेशली, तो अच्छे से उसको क्लीन कर देना हाथ से एक बारी, या टिश्यू ले लेना, जैसे भी आपको प्रेफरेबल हो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद मैंने एस्ट्रिंजेंट लोशन है जो मैं लगा देती हूँ, जिससे दाने नहीं आएंगे और रेडनेस नहीं आएगी, और बिल्कुल भी गठान वगैरह जो पड़ती हैं कई लोगों के अंडर आर्म्स के पास, वो भी नहीं पड़ेंगे। अब दूसरा वाला है। अब दूसरा वाला ना मैंने डायरेक्ट नहीं किया, मेरे दिमाग में एक ट्रिक आई जो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, कि जो इनके लंबे लंबे बाल है ना, वो मैं सीजर से कट कर देती हूँ, जैसे मैं कर रही हूँ। देखो इसकी मैंने रील भी डाली हुई है, अगर तुमने देखी हो, मेरे यूट्यूब पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, जाके चेक कर लेना। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैं वहाँ पे ऐसे डेली छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स डालती रहती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। ओके, तो अभी हमने क्या किया, छोटे छोटे जो लंबे लंबे बाल थे, छोटे छोटे बाल थे, सब अच्छे से जहाँ हमें लग रहा था जहाँ तक कट कर सकते थे अच्छे से कट कर दो, जिससे इनकी ग्रोथ कम हो जाएगी। आधी वैक्सिंग का काम तो हमारा यहीं ख़त्म हो गया, हमने बाल काट दिए तो। लेकिन बाल बहुत संभल के काटने हैं। जैसे मैं देखो कितने संभल के सीजर चला रही हूँ, क्योंकि अंडर आर्म्स की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, लूज़ होती है। ज़रा भी आपने सीजर थोड़ी पैनी तरह से चला दी ना, तो वहीं कट आ जाएगा, पूरा ब्लड आ जाएगा, फिर कस्टमर बहुत आपसे गुस्सा हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे आराम से पेशेंस के साथ सारी दूर दूर की ग्रोथ काट दो, उसके बाद वैक्सिंग देखना कितना ईजीली हो जाएगी। अब इनकी वैक्सिंग देखना, सबसे पहले हमने अच्छे से पाउडर लगा दिया मॉइस्चर को ख़त्म करने के लिए, वैक्स को अच्छे से ग्रिप करवाने के लिए। और नीचे की डायरेक्शन में सबसे पहले मैं वैक्स कर रही हूँ। कई लोग आप में से ये सोच रहे होंगे कि वैक्स कैसे कर रही है, इतना गाढ़ा वैक्स है, मेल्ट नहीं किया, हीट नहीं किया। कई सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट्स में भी बोला था, तो उसका रिप्लाई मैं यहाँ देती हूँ इस वीडियो में, कि मैंने इनकी जो वैक्स की है बिल्कुल ठंडी लगाई है, क्योंकि ये गर्म वैक्स बर्दाश्त नहीं कर पाती, हमेशा ठंडी ही करवाती हैं। और जो लोग कहते हैं कि ठंडी वैक्स नहीं होती है, हेयर्स पुल नहीं होते हैं, ज़्यादा पेन होता है, भाई ऐसा कुछ नहीं है।
ये सारे तुमने अपने दिमाग में मिथ बनाए हुए हैं कि ठंडा वैक्स नहीं लगता, पेन होता है, बाल खिंचते हैं, बिल्कुल नहीं, आराम से निकलते हैं बाल, बल्कि मॉइस्चर भी नहीं पकड़ता अंडरआर्म्स। ठंडा वैक्स लगाओ तो गर्म वैक्स लगाओगे, मेल्टेड वैक्स लगाओगे तो मॉइस्चर जल्दी पकड़ता है। हम मैंने लगाया ठंडा तो मॉइस्चर आया नहीं और हेयर्स देखो एक बार में निकल गए, ऊपर के भी निकल गए, नीचे के भी निकल गए, थोड़े थोड़े जो बीच के रह गए हैं उसे भी हम दूसरी बार में निकाल देंगे। देखो किस तरह से मैं वैक्स लगा रही हूँ। अगर तुमको नहीं लगाना है ठंडी वैक्स तो तुम गर्म भी लगा सकते हो, मेल्ट करके रूम टेम्परेचर पे लगा सकते हो। अब कस्टमर नहीं सहन कर सकती हैं क्योंकि उनकी स्किन सेंसिटिव है, उनको बहुत ज़्यादा रैशेज आ जाते हैं गर्म वैक्स लगाने से। उन्होंने कभी अपनी लाइफ में गर्म वैक्स करवाई ही नहीं है। मेरे पास भी जितनी बार आई हैं उन्होंने मुझसे पर्सनली बोला है कि आप मुझे बिल्कुल ठंडी वैक्स लगाओ रूम टेम्परेचर की। तो मैं बिल्कुल वैसा ही लगाती हूँ क्योंकि मुझे पता है ये पॉसिबल है। मैं अपने दिमाग में ये चीज़ें लेके नहीं बैठती हूँ कि नहीं होगी, बाल खींचेंगे, या कस्टमर को मना कर दो कि नहीं भैया ठंडी वैक्स तो हम कर ही नहीं सकते, बाल ही नहीं निकलेंगे। अरे निकल सकते हैं भाई, देखो ना निकल गए, बल्कि ना कितना ईजिली निकल गए हैं। कस्टमर को पेन भी नहीं हुआ क्योंकि हमने आधे बाल तो सीजर से ही काट दिए थे और बचे कुछ हमने वैक्स से निकाल दिए। अब छोटे-छोटे बाल जो रेज़र ग्रोथ की वजह से इनके रह गए हैं, जो रेज़र इनने मार मार के अपनी आड़ी-टेढ़ी ग्रोथ कर ली है, ऊपर नीचे के बाल आड़े-टेढ़े बाल रह गए हैं, तो हमें 1-2 बार वैक्स और लगाना ही पड़ेगा। अब इसमें से कई लोग ये मत बोलना कि भाई तुम बार-बार वैक्स लगा रही हो, स्किन पील हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। कुछ नहीं हो रही क्योंकि एक बार ही तो लगाई है हमने, दूसरी बार लगाई कहाँ है। एटलीस्ट 1 से 2 बार तो हम आराम से लगा सकते हैं, इसमें इतना कोई हुआ नहीं है कि नहीं लगा सकते, स्किन पील हो जाएगी। बाल नहीं निकल रहे हैं भाई, और रीका नहीं है, रीका एकदम से स्किन को पील कर देता है, वो दोबारा नहीं लगाना चाहिए। ये एलोवेरा वैक्स है, वाटर सॉल्युबल वैक्स है, इसको आप 2 बार तो कम से कम आप आराम से लगा सकते हो। लगा के देख लेना, भले ही गारंटी दे रही हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं तो काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ और 2 से 3 बार में तो आराम से लगा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। अननेसेसरी नहीं लगाना, लेकिन बाल हैं दिख रहे हैं तो ही लगाना। अगर 1-2 बाल हैं तो वो थ्रेड से निकाल दो, ज़बरदस्ती वैक्स मत लगाओ। लेकिन ज़्यादा दिख रहा है कि क्लस्टर है बालों का, 4-5 बाल हैं और कस्टमर बोल भी रहा है कि हाँ वैक्स ही लगा दीजिए, थ्रेड मत चलाइए, तो आप वैक्स लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। एलोवेरा वैक्स में वाटर बेस्ड वैक्स होता है तो इतना स्किन पील नहीं करता, इतनी ज़ोर से स्किन में ग्रिप नहीं होता ये, जैसे रीका होता है। रीका एकदम से स्किन को पील कर देता है, लेकिन एलोवेरा वैक्स नहीं करता बिल्कुल भी। देखो अच्छे से हमने स्ट्रिप के ऊपर मैं कितना पाउडर लगा रही हूँ, चीज़ नोटिस की है, जिससे बिना एसी के भी वैक्स आप कर सकते हो। और ये ट्रिक अप्लाई करोगे कि पहले स्किन पे अच्छे से पाउडर लगाओ, फिर स्ट्रिप लगा के स्ट्रिप के ऊपर भी अच्छे से पाउडर लगाओ, फिर बिल्कुल मॉइस्चर नहीं पकड़ेगा, एसी भी चलाने की ज़रूरत नहीं है। अंडरआर्म्स अच्छे से क्लीन कर दिए, अच्छे से मसाज कर दी, जिससे जो भी स्टिफनेस है वो रिमूव हो जाए। लेकिन उसके बाद फिर कस्टमर को चेक कराए तो वो कहती है कि नहीं थोड़े बाल मेरे अंडर ग्रोथ के रह गए हैं, तो मैंने कहा अब वैक्स नहीं लगाऊंगी, 2 से 3 बार लगा चुकी हूँ, अब मुझे 2-3 बाल दिख रहे थे, ज़्यादा नहीं दिख रहे थे, तो मैंने किया भाई थ्रेड। जहाँ मुझे दिख रहा है, देखो सब जगह नहीं चला रही हूँ, जहाँ मुझे दिख रहा है बाल हैं 1-2 वहीं चला रही हूँ, और कितना ईजिली चल रहा है। देखो अंडरआर्म की स्किन ना बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए वैक्सिंग करने में कई लोगों के गठाने तक पड़ जाती है। अगर प्रोफेशनल नहीं हूँ तो वैक्सिंग मत करो, पहले सीख लो, वरना गठाने पड़ जाएंगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा एकदम से स्किन स्ट्रेच की है, बिना आपके अंडरआर्म्स वैक्स कर दी, खींच दी एकदम स्किन, तो उधर छोटे से सेल्स के क्लस्टर बन जाते हैं, गठाने हो जाते हैं, बहुत पेनफुल होती है। इसलिए किसी ऐसे पार्लर पे जाओ जहाँ उन्हें वैक्सिंग करनी आती हो, अच्छे से आती हो, जिससे आपको बिल्कुल भी ये सब छोटी मोटी चीज़ें ना फेस करनी पड़े बाद में फ्यूचर में। जैसे मैं कर रही हूँ, मैं खुद से ही इनकी मैंने 2-3 से 3 बार अच्छे से वैक्स लगा दी, देख लिया, बाल अच्छे से निकाल दिए, फिर भी कस्टमर को लग रहा है कि 2-3 बाल रह गए हैं, तो मैंने खुद से ही मैंने वैक्स नहीं लगाई। कस्टमर बोलेगी तो भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है ना स्किन आपकी ख़राब हो जाएगी, नाम तो मेरा ख़राब होगा, इसलिए मैंने थ्रेड चलाया। और देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गए दोनों ही अंडरआर्म्स। अच्छा लगा हो ना वीडियो तो मेरे वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।